हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th नंबर सिस्टम, इसमें एक्सरसाइज 1.6 के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है, उनको सोल्व करना है कि सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे। तो देखिए, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो आपको मालूम होना चाहिए, a की पावर m इंटू ए की पावर n। कोई भी दो नंबर है, दोनों का बेस सेम है, ठीक है। तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई के अंदर ऐड हो जाती है। तो a की पावर m प्लस n। फर्स्ट क्या, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। सेकंड हमें याद रखना है, कोई भी हमारे पास नंबर है, उसकी पावर m है और फिर इस कंप्लीट की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो किसके इक्वल हो जाएगा, a की पावर mn के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड के अंदर आपको याद रखना है, a की पावर m डिवाइड में हो या अपॉन में हो, a की पावर n। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, a की पावर m माइनस n। और हमें याद रखना है नेक्स्ट, a की पावर m इंटू b की पावर m। कोई भी दो अलग अलग नंबर है, मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन दोनों की पावर क्या है, सेम। तो क्या हो जाएगा, a इंटू b, वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर क्या लग जाएगी, m। जो भी पावर दोनों पे थी वो सेम पावर इस पे लग जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें क्या ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज के अंदर, और इनको हम ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। ओके, चलो करते हैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व। हेयर यहाँ पे अपने पास दे रखा है 64 की पावर 1/2, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। देखिए 64, तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 64 के। तो देखिए 64 के प्राइम फैक्टर क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 6। 2 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 64 को हम क्या नोट करेंगे, 2 की पावर 6, ठीक है। तो नोट करते हैं 2 की पावर 6, और इस कंप्लीट की होल पावर कितनी है, 1/2। अब देखिए पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2, और ये कट जाएगी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो अपने पास कितना आ गया, ये 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास 8 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 64 तो किसका, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 8, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट करते हैं अभी। गिवन है 32 की पावर 1/5। तो अब देखिए 32, तो 32 के हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो 32 के प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 पे हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 पे हो जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो 1 2 3 4 5, तो क्या आ रहा है, ये 2 की पावर 5। जब हमने 32 के प्राइम फैक्टर किए, तो ये अपने पास कितना आ गया,
2 की पावर 5, क्योंकि 2 5 टाइम्स आ रहा है तो हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सोल्व करेंगे। हेयर 32 की पावर 1/5 ये गिवन है, तो क्या करेंगे 32 2 की पावर 5 और फिर इस कंप्लीट की पावर कितनी दे रखी है 1/5। तो पावर के ऊपर पावर क्या है मल्टीप्लाई हो जाती है, अभी नोट करवाया था भाई 1 की पावर m की पावर n, तो क्या हो जाता है 1 की पावर m इंटू n, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया 2 की पावर 1, 2 किसके इक्वल आ जाएगा ये 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये था अपना सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट गिवन है 125 की पावर 1/3, तो इसके हम 125 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये किससे जाएगा 5 से जाएगा। ठीक है, ना तो ये 2 से डिवाइड होगा ना 3 से होगा, किससे होगा 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर अगेन दोबारा ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25 और फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो ये अपने पास कितना आ रहा है 125 क्या आ रहा है 5 की पावर 3 टाइम्स आ रहा है 5। तो हेयर गिवन है 125 की पावर 1/3। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे नोट करेंगे 5 की पावर 3 की पावर 1/3। ठीक है, तो पावर पे पावर क्या हो जाती है दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 डिवाइड हो गया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1/1 1 ही होता है, तो कितना हो गया ये 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब अपने पास आंसर कितना आ गया 5। क्वेश्चन सेकंड फाइंड आउट करना है इसमें, तो फर्स्ट पार्ट क्या है 9 की पावर 3/2, तो हेयर अपने पास गिवन है यहाँ पे 9 की पावर 3/2 ये गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम भाई 9 आपको मालूम है 9 को हम क्या नोट कर सकते हैं 3 3 जा 9, तो इसका मतलब क्या हो गया 3 की पावर 2। 9 को हम क्या नोट कर सकते हैं 3 की पावर 2, और इस कंप्लीट की पावर कितनी दे रखी है 3/2, तो पावर पे पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3/2, और 2 से 2 ये कट गया, तो अपने पास कितना आ गया 3 की पावर 3, क्या आ गया 3 की पावर 3, और 3 को 3 टाइम्स नोट कर लेंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 27। सेकंड पार्ट इसमें गिवन है 32 की पावर 2/5, और 32 हमने अभी इसके फैक्टर किए थे, कितना होता है 2 की पावर 5, तो इसको हम नोट कर लेंगे 32 को 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 की पावर 2/5, तो ये कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 की पावर 2/5। ओके, तो अब देखिए क्या हो जाएगी 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 डिवाइड हो गया, कितना आ गया 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 अपने पास कितनी आ जाएगी भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 अपना आंसर आ गया। थर्ड पार्ट 16 की पावर 3/4 ये गिवन है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो देखिए 16 को हम क्या नोट करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4 होता है, प्राइम फैक्टर आप कर सकते हैं, और इस कंप्लीट की पावर कितनी दे रखी है 3/4, तो देखिए ये कितनी हो गई 2 की पावर 4, और ये इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 3/4, तो 1 की पावर m इंटू n। ठीक है, तो क्या होता है
ए एम इंटू एन होता है, तो वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 ये डिवाइड हो गया, कितना आ गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 आपको मालूम है कितना होता है 8। ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट 125 की पावर -1/3। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये अपने पास गिवन है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे। 125 की फैक्टराइजेशन अभी हमने की थी, तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 3 की पावर -1/3। तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 की पावर 3 इंटू -1/3, तो 3 से 3 ये कट गया अपने पास, कितना आ गया 5 की पावर -1। ठीक है, तो 5 की पावर -1 पावर नेगेटिव है, आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, और अगर पावर को पॉजिटिव करना चाहें तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 1/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 5 की पावर -1 गिवन है अपने पास, अपॉन कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आएगा, तो अपॉन में आता है, ये जो माइनस की पावर थी ये क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सोल्व करना था। थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफाई। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको बताया था बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो दोनों की, तो हमने डिस्कस किया था अभी, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा उसमें पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों पावर क्या कर लेंगे हम, प्लस कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2/3, बेस सेम है तो दोनों पावर प्लस कर लेंगे 1/5। तो यहाँ पे क्या हो गया 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 5 जा 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा 5 टाइम पे जाएगा, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 2 जा 10, प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम पे जाएगा 3 टाइम्स पे जाएगा, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 1 जा 3। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की पावर, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13/15। तो ये क्या आ जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट 1/3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी दे रखी है 7। अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट, उसमें पावर नेगेटिव थी तो हमने क्या किया रेसिप्रोकल कर लिया, पावर कैसी हो गई पॉजिटिव। तो इसमें भी हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या करते हैं, इसमें रेसिप्रोकल कर लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 3 की पावर -3/1। ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी हो गई 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 की पावर -3 और इसकी होल पावर कितनी हो गई 7। पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर 7 3 जा 21, तो माइनस का क्या हो जाएगा 21। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। ओके, अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो 7 क्या हो जाएगी 1 की पावर भी हो जाएगी, और 3 की पावर 3 इसकी पावर भी 7 हो जाएगी, तो 1 की पावर 7 कितना होगा 1, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 और फिर इसकी पावर 7, तो 7 3 जा 21। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 21। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में दे रखा है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। दोनों का बेस क्या है सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, डिवाइड हो रहा है, तो अगर बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 11 की पावर
इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 4 का एलसीएम 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम पे जाएगा 2 टाइम्स पे जाएगा। 2 1 जा 2, माइनस का साइन लग जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और इधर से कितना आ जाएगा 11 की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 अपॉन में कितना है 4, तो आंसर आ गया 11 की पावर 1/4। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो इसको हम सोल्व करेंगे। हेयर अपने पास गिवन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो देखिए a की पावर m इंटू बी की पावर m, ये हमने नोट करवाया था। पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगी दोनों बेस की मल्टीप्लाई कर लेंगे a इंटू बी और उस पर पावर क्या लग जाएगी m। तो ऐसा इसमें करेंगे 7 इंटू 8 और पावर क्या हो जाएगी 1/2 और 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 और इसकी पावर कितनी आ गई 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।